और दर्शन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। और उनका कहीं स्पर्श मिल जाए तो और बड़ी बात है ना। और यदि उनका कहीं हमारे घर में आंगन में पांव पड़ जाए तो और बड़ी बात हो गई ना। और यदि उनके कई चरणों का धोमन हमें मिल जाए, चरणामृत मिल जाए छिड़कने को घर में और शरीर पर और पान करने को तो। और इन सब के साथ साथ में संत के कई वचन और शब्द मिल जाए, उस जैसा बड़भागी न कोई घर है न कोई इंसान है। बैकुंठ भी आकर के प्रणाम करता है ऐसे देहरी को, ऐसे घर को और ऐसे सज्जन को, जिसने संतों के चरणों का धोमन पान किया हो, जिसके दरवाजे देहरी में संतों के पांव पड़े हो, जिन्हें संतों की सेवा मिली हो, उनके चरणों की धूल पाने के लिए स्वयं तरसता है स्वर्ग का इंद्र भी। स्वर्ग का इंद्र भी इस भारत की धरा पर आता है और कहता है इसकी चरणों की धूल चाहिए। ये प्रसंग आप रामायण पढ़ते हो, कथा में भागवत की कह रहा हूं, लेकिन रामायण पढ़ते हो तो रामायण कभी पढ़ो तो जब राम जी जब गए हैं ना चित्रकूट, तो रास्ता में जहां जहां भगवान ने विश्राम किया पेड़ों के नीचे, जिन जिन जगहों पर, वहीं हो के भरत जी गए हैं और उन जगहों पर स्वयं देवता आकर के और ये प्रार्थना करते हैं। देवताओं का वृक्ष कल्प वृक्ष आकर के ये प्रार्थना करता है कि ये वृक्ष धन्य है जिसके नीचे रात को भगवान सोए, और ये वृक्ष धन्य है कि भगवान का प्यारा भरत इस वृक्ष के नीचे आया है। तो बताओ, जिस भारत की धरा पर जिन वृक्षों को इंद्र आकर के प्रणाम करता हो, उन देहरियों को कौन आकर के प्रणाम करेगा? उन आंगनों को, उन दरवाजों को आके कौन प्रणाम करेगा? लेकिन आप कह रहे होंगे कि मां तो भगवान सोए। कहां भगवान कहां संत? एक बात मत भूल जाना, नवदा भक्ति में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सारे संसार के प्राणी जितने भी हैं उनके हृदय में समाया हुआ हूं। सातम सम मोह में जग देखा। क्या? सारे संसार को मेरे मैं देखना। भगवान कह रहे हैं मेरे मैं, ठीक है। लेकिन सारे संसार को मेरे मैं देखना, मेरे समान मानना, लेकिन संत को मेरे समान मत मान लेना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। संत मेरे बराबरी का नहीं है। मोते अधिक संत करे लेखा। तो जिनके नीचे भगवान सोए उन्हें आकर के कल्प वृक्ष प्रणाम करता है। जिन देहरियों में संत जाए उन्हें आकर के कौन प्रणाम करेगा? मैं इतना कह दूं तो गलत नहीं होगा कि उन्हें आकर के परमात्मा प्रणाम करेगा साहब, कि इन देहरियों पर मेरे संत गए हैं, इन आंगनों में मेरे संत आए हैं। तो ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। तब भैया प्रार्थना करने के बाद परीक्षित जी ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं अपना प्रश्न करूं। तब प्रश्न किया है परीक्षित जी ने कि जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है, जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत
लत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई रंगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। हे हरि मुझको एक और संतों की सेवा मिले, मुझको एक और संतों की सेवा मिले, दूसरी और मिलता हो जन्नत का सुख। संत चरणों में इतना भरोसा मुझे, संत चरणों में इतना भरोसा मुझे। साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। साधु संतों की सेवा मुझे मिल गई, साधु संतों की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, बचनों पे इतना भरोसा मुझे, संत बचनों पे इतना भरोसा मुझे। दूसरी कोई रंगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। तो किसे वा मुझे, है ना। तो परीक्षित जी महाराज कहीं तीर्थों में नहीं गए, उनके स्वयं पास में चल करके आए तीर्थ, और उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जो निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तब बहुत खुश हुए सुखदेव जी,
वर्याने सहते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। वर्यान ऐसा ते प्रश्न, हे परीक्षित ये तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है और अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं ये कह दूं कि आपका प्रश्न सबसे श्रेष्ठ है। हमारी अंग्रेजी में गुड बेटर वेस्ट रहता है ना, ऐसे ही वरियान का मतलब होता है ऑल द वेस्ट। इससे आगे फिर और कोई शब्द नहीं है। बोले तुम्हारा प्रश्न सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें न कोई लोभ है, न लालच है, न मांग है, न सांसारिक चर्चा। और ऐसे प्रश्न भैया कोई बहुत भाग्यशाली कर पाता है जिसके ऊपर संतों की और भगवान की कृपा होगी। और परीक्षित पर तो भगवान की पहले से ही कृपा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहे आवत नहीं। पूरे जीवन और जन्म जन्म से व्यक्ति साधना करता है, तब कहीं जाकर के अंतिम में भगवान राम का नाम आता है ना। और मैं आपको बताऊं, परीक्षित जी का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ था, पेट में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। उत्तरा के गर्भ में जब थे तो पेट में ही जिस पर भगवान की कृपा हो गई हो, वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। इसलिए भगवान परीक्षित के मुख से ऐसे प्रश्न निकले हैं। और एक से एक बढ़िया प्रश्न परीक्षित जी ने किया। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले उन्हें कहा कि परीक्षित, इस योग के मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में सबसे पहले आदमी को अपना आसन सिद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति कम से कम 3 घंटा 36 मिनट एक आसन पर बिना हिले डुले बैठ जाए, लगातार बैठे, तो उसका आसन सिद्ध हो जाता है। और उस आसन में फिर वो जो ध्यान लगाना चाहे वो ध्यान लग जाता है। सबसे पहले आदमी को इस मार्ग में साधक को अपना आसन सिद्ध करना चाहिए। लेकिन मैं अपने श्रोताओं से एक छूट दे रहा हूं कि तुम ये मत समझना कि जिनका आसन सिद्ध होता है उन्हीं का कल्याण होता है। नहीं, तुम तो निश्चिंत होकर कथा सुनना। कथा सुनने वाले कैसे भी रहे हो उनके कल्याण हुए, अनेकों प्रमाण मेरे पास में है। तो खूब हिलना डुलना, बैठने में तो तुमको आसन लगाएंगे तभी कथा सुनेंगे। कोई परेशानी हो तो पांव फैला के बैठना, पर कथा सुनना आराम से, ठीक है। बे सुखदेव और बे परीक्षित वो उस जमाने की बात थी जब यूरिया नहीं चलता था, जब डीएपी नहीं चलता था, तब इन भोजन पानियों में खाद नहीं होता था और दवाइयां भी नहीं छिड़की जाती थी। इन्हें खा खा करके कोई आसन लगाने की कल्पना करे, मैं तो उसे नादानी कहूंगा भैया। आप तो मस्ती से झूमते हुए, कभी हिलते हुए, डुलते हुए, कोई परेशानी हो तो पांव फैला करके भी मस्ती से कथा सुनो, निश्चिंत होकर के भाव से है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया जित संगो जितेन्द्रिया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया जित संगो जितेन्द्रिया। आसन को जीतो, फिर श्वासों के प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर नियंत्रण करके मन को जीतो, फिर आसक्ति को, फिर इंद्रियों को। हो सके तो करिएगा, लेकिन इनके भरोसे बैठ मत जाना। कथा ऐसी है
जो सारे दुर्गुणों को खाने की क्षमता रखती है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को निर्गुण और सगुण ब्रह्म का भेद बताया है। सृष्टि की उत्पत्ति विषयक प्रश्नोत्तर हुए हैं, विराट स्वरूप का वर्णन किया है और भगवान के 24 जो लीला अवतार हैं उनको सुनाया है। और जब ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे थे, तब सुखदेव जी ने सोचा कि राजनीति में रहने वाला व्यक्ति और अध्यात्म से जुड़े हुए इतने अच्छे प्रश्न कैसे कर रहा है। तब उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, परीक्षित, तेरे खानदान में, तेरे वंश में इस प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्न पहले से होते चले आए हैं। परीक्षित जी बोले, मतलब क्या कहना चाहते हो आप? बोले, तुम्हारे जो बाबा के काका थे ना, उन्होंने भी रिद्धि सिद्धियों से भरे हुए घर को ठोकर मार के और संतों के पास में जाकर के ऐसे प्रश्न किए थे। बोले, मेरे बाबा के काका? बोले हाँ। तो परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन, तो बाबा कौन हो गए? अर्जुन। और बाबा के काका यानी विदुर जी महाराज। तो बोले, तुम्हारे बाबा के काका ने रिद्धि सिद्धियों से भरे हुए घर को ठोकर मार के संतों के चरणों में बैठकर ऐसे प्रश्न किए थे। और जब बाबा की बात आई और बाबा के काका की बात आई, तो परीक्षित जी ने कहा कि इस बात को जरा मुझे खुलासा करो, ऐसा प्रसंग कैसे, कहां, कब, क्यों बना? तब सुखदेव जी ने बताया कि दुर्योधन ने जब पांडवों को देश निकाला दे दिया था और वे अज्ञातवास में रह रहे थे, 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास, उसमें जब वो रह रहे थे और जब पूरा हो गया, तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके हस्तिनापुर भेजा, धृतराष्ट्र से प्रार्थना करने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। जिन घरों में औलाद की आवाज में ऊंचापन आ जाए और माँ बाप दबने लग जाए, उस घर में न्याय नहीं होता, उस घर में अन्याय होता है। जिस घर में बड़े बूढ़े अपनी इज्जत बचाए बचाए फिर रहे हो, उस घर में सुख और शांति और न्याय की आशा मत करना। जिन घरों में बड़े बूढ़ों का शासन चलता हो, उन घरों में न्याय होता है। भैया, धृतराष्ट्र के सामने प्रार्थना कर रहा था भगवान जी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बीच में दुर्योधन आ गया। अब जहां बाप बैठा हो, चाचा बैठे हो, ताऊ बैठे हो, वहां औलाद को क्या बोलना जरूरी है? नहीं बोलना चाहिए। और ज्यादा कोई बोलने की इच्छा हो, जरूरत हो, तो प्रार्थना करके चरणों में पहले आज्ञा ले तो ठीक भी लगता है। लेकिन दुर्योधन ने तो कोई आज्ञा वाज्ञा नहीं, सीधे बीच में आया और कहा, हे कृष्ण, तुम शांति दूत बन करके आए हो और हमें शांति नहीं चाहिए तो भगवान बोले, भैया हम तो दूत हैं, तुम्हारी जैसी इच्छा। जाकर के कह देना पांडवों से, उनकी बाणों में और धनुषों में ताकत हो, दम हो, तो युद्ध कर ले। बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा उन्हें। राजपाट की तो कल्पना ही छोड़ दो। अब ये जो दुर्योधन के शब्द हैं, आजकल किसी व्यक्ति में घटते हैं तो समझना वो दुर्योधन ही है, उसी के खून का अंश उसमें आया हुआ है। लेकिन आज के शब्दों में और तब के शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आज का दुर्योधन क्या कहता है?
आज का दुर्योधन कहता है कि एक कूड़ अपने में से नहीं दूंगा, चाहे मुझे कोर्ट कचहरी में 4 बीघा बेच के लगाना पड़े। एक कूड़, और अपना किसे कह रहा है? जो दूसरे का हड़प लिया है अपना। दुर्योधन किसको अपना मान रहा है? जो पांडवों का हड़प लिया है। और कोई व्यक्ति उसे समझाए जाकर के कि भैया भैया की बात है, भैया काहे को तुम लड़ाई झगड़ो कर रहे हो? अरे बोले प्राण जाए पर वचन न जाए, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो मुझे कभी कभी थोड़ा आवेश आता है, लेकिन मैं प्रेम से ये बात रख रहा हूं। जो ये कहते हैं ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, मैंने ऐसे ही आदमियों को कोर्ट और कचहरियों में नाक रगड़ते हुए देखा है, और उनके सामने हैं जिनके सामने सर नहीं झुकाना चाहिए था। यहाँ अपने बड़े भैया के सामने झुकवे में तो शर्म लग रही है, और वहां जो 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के, उनके सामने बाबूजी, साहब जी, फलान निकाल। ये बात व्यक्ति भूल जाता है कि अपने भैयाओं के सामने झुकने में कभी नीची नहीं होती, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने में हमेशा नीची होती है ना। यहां झुक जाओगे तो दुनिया बड़ाई करेगी, अरे साहब बड़ा विनम्र आदमी है। लेकिन कुछ बदमाश लोग उसके कान भर देते हैं कि ले तेन तो सवरी इज्जत पे पानी भरा दो रे। बड़ों के सामने झुकने में कोई इज्जत जाती है क्या? अपने समाज के सामने झुकने में कोई इज्जत जाती है क्या? अपने गांव के पंचायत के सामने झुकने में कोई इज्जत जाती है क्या? हाँ, मूर्खों की नजर में। यदि भी ऐसा कहते हैं कि इज्जत जा रही है तो वो लोग मूर्ख हो सकते हैं। सज्जन व्यक्ति की नजरों में झुकने वाला व्यक्ति कभी बेवकूफ नहीं माना जाता, कभी उसकी इज्जत गई हुई नहीं मानी जाती। तो एक मेड़ के ऊपर लड़े, एक मेड़ के ऊपर, वो दुर्योधन के खून का ही कोई अंश हो सकता है। ध्यान रखना, मेड़ काट करके आज तक कोई धनपति नहीं हुआ और सुखी नहीं हुआ। दगरे काट करके, रास्ता काट करके आज तक कोई महान और सज्जन और सम्मानित नहीं बना। इज्जत से नाम तो उनका लिया जाता है जो पूरे बीघा के बीघा दान कर गए, आज उनके नाम पत्थर लगे हुए हैं। उन्हें लोग प्रार्थना करके इज्जत से नाम लेते हैं। ये मेड़ काटा और ये दगरे काटा है, और इनके कोई नेम प्लेट ना लगी, इनका कोई सम्मान नहीं होता। और ये कोई अरबपति खरबपति भी नहीं बन जाते हैं कि साहब बहुत बड़े आदमी है गए मेड़ काट काट के। क्योंकि जब मैं रास्ताओं से यहाँ से गुजरता हूँ तो दूसरी गाड़ी बचाने के लिए जगह नहीं होती, और कागजों में 20 कड़ी का रास्ता छिपा हुआ है। मैं एक को दोष नहीं देता, सारा समाज इसका दोषी है। मैं नहीं कह रहा कि एक तरफ के नहीं काटी है, दोनों ने काटी होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरा काट रहा था तो तुम्हारे मन में ये कल्पना क्यों आई कि जान काटी तो हम क्यों पीछे रहे? बुरे काम में क्यों आगे जाते हो? पीछे रह लो ना। आगे जाना है तो अच्छे कामों में जाओ, बुरे कामों में तुम होड़ करते हो। होड़ करनी है तो अच्छे काम में करो, बुरे काम में होड़ करते हो। यदि बुरे काम में होड़ करते हो तो फिर वो तो बुरा था ही, तुम कौन से अच्छे रह गए? वो तो बुरा था ही, पर तुम भी तो उसी गिनती में पहुंच गए। एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई लहसुन और प्याज कितने कोने में छुप के बैठ के ओटक में खाए के आवे, लेकिन समाज में बैठे गो तो खुशबू तो आवे कि नहीं आवे। तो कोई कितनी सफाई से दगरों काटे चाहे मेड़ काटे, लेकिन समझने वाले इशारे में समझ जाएंगे कि इधर से ज्यादा कटी है, इधर से नहीं कटी है। तुम्हें बताने की जरूरत न पड़ेगी। जैसे लहसुन प्याज की बदबू बता देती है कि आदमी खा के आया है,
ऐसे काटने वाले की व्यक्ति को अपने आप मालूम पड़ता है कि यहाँ से रास्ता ऐसे ऐसे ऐसे। कौन नहीं बता देता बताओ। और जो जो उस रास्ते में होकर निकलता है उसकी बद्दुआएं अपने आप लग जाती हैं। अपने आप वो समझ लेता है कि कितना नालायक आदमी है। देखो आदमी कहता कहता जाता है कि नहीं जाता। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके दरवाजे पर होके या मेड़ पर कहीं होके निकलो, इतना साफ सुथरा और बढ़िया रहता है, लोग दुआ दे करके जाते हैं, है ना। तो दुर्योधन के खून के कतरे या बूंदे या अंश जिनकी रगों में बह रहे हैं वे लोग ये शब्द कहते हैं, चाहे 4 बीघा बिक जाए पर इसको हिलने लगा दूंगा। समझ लो वो दुर्योधन को भैया बंद है कोई, है ना। दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर जमीन में नहीं दूंगा, उनमें दम हो तो लड़के ले ले। भगवान बोले भैया ठीक है, हम उनसे जाके कह देंगे। जैसे ही भगवान चलने लगे, शकुनी ने इशारा किया कि पल्लू पकड़ ले और इसको भोजन करा दे अपने घर पे। और जब ये अपना नमक खा लेगा तो कुछ तो बजाएगा। और शक्ति इस ग्वाले के पास बहुत है। शकुनी कह रहा है शक्ति बहुत है। पीछे से दुर्योधन ने वस्त्र पकड़ा और बोला केशव देखो तुम तो सबके हो, पांडवों के भी हो हमारे भी हो, आप हमारे यहाँ आए हो, प्रसाद तो पाओ, भोजन तो करो। भगवान ने कहा दुर्योधन मैं सबका हूं और किसी का नहीं हूं। मैं सबका हूं और किसी का नहीं हूं। जो कोई व्यक्ति धर्म पर चलता है, अच्छे मार्ग पर चलता है तो मैं सबका हूं। और जिसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया हो मैं उसका बिल्कुल नहीं हूं। तुम भोजन की बात करते हो, जो अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना न जानता हो, जो अपने बुजुर्गों का आदर करना न जानता हो, जो अपने अतिथि का आदर करना न जानता हो, मैं रोटी तो क्या मैं उस देहरी का पानी पीना नहीं चाहता। समझे। दुर्योधन को नेक सौ मोरेगा बेचारे को। ध्यान रखिएगा भगवान ने इस भोजन का इनकार क्यों किया, इसका प्रमाण मैं रामायण से दे रहा हूं। लंकिनी थी ना, लंकिनी जो लंका के द्वार पर रहती थी। हनुमान जी गए तो हनुमान जी से बोली ए चोर। हनुमान जी ने आज तक किसी की एक सुई नहीं चुराई। आप जानते हो ना, हनुमान जी ने आज तक किसी की सुई नहीं चुराई। और वो बिना किसी परिचय के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के सीधे संबोधन करती है ए चोर। हनुमान जी ने देखा कि मैंने आज तक कहीं जिंदगी में जन्मा हूं तब से चोरी नहीं की, पहली बार इसने सीधे सीधे संबोधन किया है चोर। कारण क्या है। हनुमान जी ने ध्यान से विषय को समझने की चेष्टा की, तब समझ में आया ओहो ये चोर का अन्न खा रही है। समझ रहे हो ना। चोर कौन कौन की चोरी करी है? सीता जी की। तो चोर है रावण, उसका खा रही है अन्न। तो जैसे का व्यक्ति अन्न खाएगा उसकी बुद्धि वैसी ही बनेगी और उस व्यक्ति को सारी दुनिया में वैसे ही लोग दिखाई, है ना। इसलिए किसी का अन्न भी खाना हो तो सोच समझ करके। ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि चुनावों में ज्यादातर लोग जो है ना नेताओं को यहीं डेरा डाल देते हैं। क्या वो कहा यहीं पूरी और सब्जी रोजाना छनंदे चकाचक, है ना। अच्छा ध्यान रखना, जब तक जो लोग चुनाव में रहते हैं अनुभव करना, और जब वे लोग लौट के जैसे घर पे जाते हैं उनके घर कलेश होता है। अनुभव करिए अपना अपना। चुनाव में जो लोग रहते हैं किसी भी नेता के संग रहे, जब वे लोग लौट के घर पहुंचते हैं
उनके घर में कलेश मिलेगा तुम्हें। अब कारण नहीं बताऊंगा क्योंकि समझदार लोग हैं सब, ठीक है। इतना कहूंगा, जैसो पियो पानी वैसी बनेगी बानी, जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगो मन। समझ गए? भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं तुम्हारा अन्न नहीं खाऊंगा। मना कर दिया तो दुर्योधन का मुंह तो छोटा सा रह गया। उसी सभा में कन्हैया ने कहा, अरे मेरे काका हैं क्या, विदुर काका। काका जी खड़े हो गए, उन्होंने हाथ ऐसे किया कि मैं इधर हूं। काका मुझे भूख लगी है और मुझे तुम्हारे आंगन में बैठ के प्रसाद पाना है। गदगद हो गए साहब विदुर जी, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये आशा थी कि मेरे घर पे कभी भगवान आवे, कबू भगवान आवे। और एक बात बताऊं, लगन सच्ची हो तो समय भले ही लग जाए पूरी हो जाती है। मेरे परिचित बैठे हैं ना बाबा, न जाने कब की लगन थी इनकी। जब मैं यहाँ शुरुआत में कभी आया जाया करता था ना, तब से इनकी लगन थी कि बाबा एक बार आपकी कथा करानी है। बहुत समय हो गया। लगन सच्ची हो, क्योंकि जाकर जा पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहे न कछु संदेहु, है ना। तो लगन यदि सच्ची हो तो पूरी होती है। हो सकता है समय लग जाए। तो विदुर की और विदुरानी की लगन थी बहुत सच्ची। और रोजाना विदुर जी अपनी विदुरानी को कथा सुनाते थे कि सुलवा, पता है परमात्मा का अवतार हो गया है और रिश्ते में मैं उसका काका लगता हूं, वो मेरा भतीजा है। और एक दिन मेरे घर आएगा और सुन, तेरे को वो काकी बोलेगा। कहीं तू काकी के चक्कर में समझ नहीं पावे और भगवान आके चले जाए, हैं तू ऐसे ही रह जाए। रोजाना कथा सुनाते थे विदुर जी। और भैया संत और भगवान तो वहीं आते हैं जिन घरों में भगवान की और संतों की कथाएं और चर्चाएं चलती हैं, है ना। जिन घरों में रामायण के पाठ होते हैं, जिन घरों में गीता के पाठ होते हैं, वहां संत बुलाने नहीं पड़ते। वहां संत आकर के स्वयं कहते हैं कि हमें भूख लगी है, अरे भैया अरे मैया एक आध रोटी हो तो खवा। लेकिन कहेंगे उन्हीं घरों में जिनमें भक्तों की, भगवान की और संतों की चर्चाएं होंगी, है ना। भैया भगवान ने कहा, मैं चलूं काका? हाँ बोले, अब चलो मैं आता हूं पीछे से। विदुर जी थोड़े पीछे रह गए और कन्हैया आगे पहुंच गए और जाकर के काकी काकी काकी, और काकी नहा रही थी। पूरा स्नान नहीं हो पाया था, भीगी थी। और एकदम आवाज आई तो समझ गई कि भगवान आए हैं। और स्नान अधूरा छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। और जाकर के एकदम दरवाजा खोलने लगी। और दरवाजा खोलने से पहले ही बोली, अरे मैं पहले दरवाजा बाद में खोलूंगी, पहले कुछ झारा बुहारी कुछ आंगन तो ठीक कर लूं। अब आंगन ठीक करने लौट के चली, सोची अरे भगवान जब तक खड़े रहेंगे क्या। फिर दरवाजे की तरफ भागने लगी। दरवाजे के पास जैसे ही पहुंची, फिर सोचने लगी, अरे झारा बुहारी में तो देर लगी, कछु बिछाए तो दम। वो एकदम बिछावे को लौट पड़ी। फिर सोचने लगी, अरे अरे देर है जाएगी बिछावे में, चादरा निकाल लूंगी फिर बिछाऊंगी, पहले दरवाजा खोलूं। फिर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। फिर भगवान ने बाहर से कहा, अरे काकी, पीछे की अंदर की गुसर पुसर बाद में करियो, पहले दरवाजा खोलू को मैं अंदर तो ले ले, मैं बाहर ही खड़ो रहूंगा का।
तब उसने निर्णय किया कि मुझे पहले दरवाजा खोलना चाहिए। जाकर के दरवाजा खोला और भगवान को देखने लगी और ये भूल गई कि भगवान को अंदर ले जाना है। भगवान को देखने लगी बस। बहुत देर तक देखते देखते जब हो गई तब फिर कहा भगवान ने, काकी अब दरवाजा तो तैने खोल दो, पर तू ऐसे ही वो दरवाजे पे खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि अंदर ले चलेगी। तब बोली हाँ हाँ गलती है गई, आओ आओ चलो। तब अंदर ले गई, अंदर आंगन में खड़े कर लिए भगवान को, फिर देखने लगी। वहां बहुत देर हो गई, तब भगवान ने कहा यहाँ खड़ाई रखेगी कि कुछ बैठने को लाएगी, बिछाएगी भी। तब बोली हाँ 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 मैं भूल जाती हूँ। फिर अंदर गई और पीढ़ा ले आई, पीढ़ा जिस पर बैठ करके मैया चाकी चलाती है ना। पीढ़ा समझ रहे? पीढ़ा तुम समझ रही हो कि नहीं? पीढ़ी कहते हैं तुम्हारे, तो पीढ़ी कह लो। समझ में नहीं आवे तो ऐसे समझ लो खाटा को बच्चा है ना, खाट को बच्चा। पीढ़ा लाई और उल्टा बिछा दिया, रस्सी नीचे और पाए ऊपर। भगवान ने कछु ने कही, बोले कोई बात नहीं, जैसी तेरी कोमरी पैसे मेरे गीत। भगवान उल्टे ही बैठ गए। भगवान सोचे जो और फायदा है वो, क्योंकि यदि सीधा डालती ना तो हाथ धरवे के लिए कुछ मिलता नहीं। जब पीड़ा उल्टा पड़ गया तो पाए ऊपर है तो पाए पे भगवान ने हाथ धर ले, बढ़िया। और फिर देखने लग गई भगवान को। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर कहा, तेने बिठा तो लिया लेकिन कुछ खाए पीवे को कोई? हाँ हाँ मैं अभी आई। अंदर गई दौड़ी दौड़ी, केला रखे थे, सब केला उठा लाई। भगवान से बोली आपकी आज्ञा हो तो खिलाऊं मैं? बोले हाँ। केला नुकाने लगी और गूदा लिया और फेंक दिया और छिलका भगवान को खिलाने लगी। भगवान ने नहीं, बिल्कुल तुक करी, वो खिलाने लगे और भगवान खाने लगे। एक छिलका अंदर, दूसरा फिर, कुल मिलाकर के गूदे का लग गया ढेर और छिलके का अंदर ढेर लग गया। और भगवान को देखने लगी बड़े बड़े प्रेम से। पीछे से विदुर जी आए, सो दोनों बैठे और दोनों एक दूसरे को देख रहे, विदुरानी और भगवान। पीछे से विदुर जी आए, बोले जिनका है वो, ऐसा लग रहा है ये तो महादेव बाबा ही चुपकंते है गए हो है? विदुर जी ने आकर के बीच में ऐसे हाथ डाला तो भी नहीं उनकी तो समाधि खुली। तो उन्होंने सुलभा को झकझोरा, बोले पागल। एकदम विदुरानी की आंखें खुल गई। हाँ, अरे बोलते तेरे कपड़े पूरे गीले हैं, देखा तूने? तू यहाँ बैठी है, जा नहा क्या पूरा। तो वो वहां से हटी और विदुर जी ने देखा कि केले का गूदे का ढेर लगा है। उसने कहा सुलभा, सुलभा तो गई। हाँ, बोले भगवान केशव, बोले गूदा का ढेर लगा है, ये छिलका कहाँ गया? भगवान ने बोले काकी ने जहां पर मनी ऑर्डर किया था वहां पहुंच गया, जहां पहुंचाना था वहां पहुंच गया। विदुर जी समझ गए कि पागल ने वही काम किया जिसका मुझे डर था। तब विदुर जी बोले वो तो पागल है, उसका बुरा मत मानना, उसे होश तो रहता नहीं है। और भैया भगवान की भक्ति में ज्यादातर पागल ही सफल होते हैं, ये मार्ग चतुरों का नहीं है, ये चालाकों का मार्ग
नहीं है। इस मार्ग में जो आएगा या तो उसकी चतुराई समाप्त हो जाएगी या चतुर इस मार्ग में आएगा ही नहीं। क्यों? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे हाय रघुराई, भजत कृपा कर हाय रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो या तो चतुराई वाला व्यक्ति इस मार्ग में आएगा नहीं, और यदि आ गया तो उसकी चतुराई रहेगी नहीं, वो पागलों की गिनती में आ ही जाएगा। तब विदुर जी ने कहा वो तो पागल है, उसका बुरा मत मानना, उसने तो देखो तुमको छिलके खिला दिए और आप बुरा न मानो तब मैं दूध आपको खिला दूं। भगवान बोले ठीक है, जिसने श्रद्धा से छिलके खिलाए वो मुझे मंजूर है, और कोई गूदा खिलाए तो वो भी मंजूर है। तब विदुर जी केला खिलाने लगे, गूदा खिलाने लगे। अब विदुर जी क्या सोच रहे हैं कि उस पागल ने तो भगवान का स्वाद ही खराब कर दिया छिलका खिला के, स्वाद तो अब आ रहा होगा मेरे हाथों से, है ना। तो विदुर जी ने पूछ लिया, केशव ये बताओ सुलभा के हाथों से स्वाद आया था कि मेरे हाथों से? भगवान ने कहा काका सही सही बताऊं कि चिकनी चुपड़ी? बोले नहीं नहीं सही सही बताओ तुम तो। तब भगवान ने कहा स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक